कर और अंदर प्रार्थना कर कि मेरे काम चला दो। जानकारी नहीं रहे तेरा बार मेरे उत्ते है गाने होया हल्का शरीर हल्का होया जयकारा बोल मां काली जयकारा ऐसे नहीं बोलते हैं जयकारा मां काली का जयकारा मां काली का बोल साचे दरबार की जय ये पैर क्या दूर जहाँ किसी का पैर नहीं लगे सुनसान है चुप करके जाओ चुप करके आओ पीछे मुड़ के नहीं देखना
माँ को खिला पहले। बैठ जाओ बेटा। दिल बहुत लग रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि मेरा फील हल्का हुआ है। जयकारा बोलते हैं, जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। माँ काली का बोल, जयकारा माँ जय काली दा बोल सच्चे दरबार की जय। सॉरी बता हाँ बेटा बताओ कैसे हो, कैसे हो? खुल के बोला करो एक तो। भगवान भक्ति में इतना खो जाओ भगवान की कि आपको कोई नेगेटिविटी मार कर ही नहीं सके। पूजा पाठ से मतलब क्या होता है कि हमने जोत कर दी, पूजा कर दी, बत्ती लगा दी, वो होती है पूजा पाठ। पूजा पाठ वो नहीं होता है, श्रद्धा होती है। और पूजा पाठ का मतलब ये होता है बेटा कि आपको नेगेटिव चीजों का बाहर आ ही नहीं सके। ठीक है, हम भी अगर बुलाते हैं भगवान को या रहते हैं तो हमने भी ऐसे किया होगा कभी, हमने भी तब किया होगा, हमने उनको बुलाया, हम भी तो आपके जैसे इंसान है ना। तो दिल से करना चाहिए पाठ, पूजा जब भी करो दिल से करो, जिससे कि आपका कभी नेगेटिव कुछ हो ना सके। ये देवी देवता को जाते हैं और कौन है, और सच्चाई में भगवान है। जो नहीं मानता वो मूर्ख है, वो भूतों को लिए फिरता अपने साथ, पता नहीं कितने भूत चिपके पड़े हैं। तो सच्चाई है। जी मैं पहले बहुत करती थी, मतलब जैसे मतलब मानती थी। अब तो मेरे बिल्कुल भी ध्यान, जैसे ही मैं बैठूंगी पूजा करने के लिए मन नहीं करता। बिल्कुल ये तो पहले जैसे पूजा करती थी साथ साथ मेरे मतलब तस्वीर सामने आ जाती, माँ काली की किसी की भी मतलब सामने आ जाती है। देवी देवता की मतलब पूजा करती हूँ, भगवान का ज्यादा भगवान की मैं ज्यादा मतलब करती हूँ। भगवान वीरवार का व्रत रखा, पूर्णिमा को हो गया, विष्णु भगवान को मैं बहुत ज्यादा। आपकी लाल आंखें कब से नवरात्रि में पूरा नहीं, मेरी पहले लाल आंखें नहीं थी, अभी हुई है लाल आंखें, मेरी हुई थी लाल आंख हुई। कब से है आपकी लाल आंखें, कब से होती है? कितने महीने हो गए? 2 महीने 3 महीने मैंने ध्यान आने भी दिया। ऐसी तक बेटा दोनों रूम बंद करा जा, लाइट बंद करा ताकि अभी जब मैं देख रहा हूँ, मैंने जब से यहाँ आए हैं तब से इनका आंखें थोड़ी भरी भी लग रही है, थोड़ा सा घबराहट लग रही है और अंदर लाल से, है। डरी डरी सी लग रही है। हाँ। ये खुद नहीं डर रही है, अंदर से वो चीज होती है ना, वो पकड़ती है कि हमें कैसे लेकर आ रहे हैं। जब मैंने सुना तो मुझे नहीं डर लग रहा था, जब ये मतलब कहने लगे कि पटकी लेके सामान लेने गई तो मुझे ना कंपन सी होने लगी थी। फिर अभी जब निकली हूँ तो मेरे हाथ मतलब हाथ से भी नहीं, मैंने वहाँ रख दिया। तो ऐसे जो सेंटर टेबल था ना उस पर इन्होंने रखा, जैसे कि कहीं हल्की
तक तो पड़ा सही रहा रहा, था बिल्कुल 10 ऐसे। मिनट तक सही रहा, उसके बाद ऊपर से शुरू। अभी नेगेटिव चीजों का असर यही होता है ना। अच्छा मेरा ना पूजा पाठ करने का भी दिल नहीं करता, मंदिर जाती है मंदिर में भी मन नहीं लगता। और आपका अभी यही कंपनी बनी है। अभी हो रहा है, होगा, फिर होगा, माँ की शक्ति है। ऐसे ये घंटों घंटों पूजा होगा। पूजा करती थी, घंटों घंटों। आपको कभी माँ की शक्ति महसूस हुई है? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। यहाँ पर यहाँ आने से पहले कभी अपने आप में पूजा पाठ करते थे तो कभी कंपन हुआ आपको? कंपन तो हमेशा होता है, मैं पूजा पाठ करती हूँ। ऐसे शरीर आगे अभी पीछे नहीं। होता है, शरीर आगे पीछे होता था, शरीर आगे पीछे ऐसे से होता है, होता था। ऐसा लगता है कि ऊंचे चक्र हैं, हम ऊंचे हो रहे हैं थोड़ा सा। कल मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे मतलब ऐसे ऐसे झूलने लग जाती है, ऐसे ऐसे होता है। अभी तो फिलहाल तो आपके ऊपर नेगेटिविटी है, पूरी नेगेटिविटी है। और आपके बालों से आपको शुरू हुई है, बालों से ही खींची है, बालों से नेगेटिविटी ने पकड़ा है आपको। ज्यादातर मैं बात तो खोलती ही नहीं रहती। जरूरी थोड़ी ना है, आप खोलते थोड़ी ना हो। किसी की आंखों से जाती है नेगेटिविटी, किसी नाक से जाती है, किसी की बाथरूम से जाती है। अच्छा तो ये हम जैसे लोगों को पता होता है, आपको नहीं पता होता, ठीक है। किसी की होती है आंखों से शुरुआत, नेगेटिविटी घुसती है। नेगेटिविटी क्या होती है? भूत प्रेत क्या होते हैं? हवाई तो होता है, हवाई तो है ना। अच्छी ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा। अभी हमारी अच्छी ऊर्जा हमारे दरबारों की है, माँ की है, तो आप जैसे लोगों के ऐसे ऐसे कंपन होगा। क्यों? जहाँ पे अच्छी पॉजिटिविटी वाली एनर्जी है, तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ऐसे से होता है, शौक लगता है उसको कि हम कहाँ पर आ गए हैं। और ये सच्चाई है, जहाँ भी चले जाओ आप, दरबार छोटे बड़े से मतलब नहीं होता, बहुत ताकत की वो होती है, ठीक है। ताकत कितनी उस देवी देवता में वो देखा जाता है, तब होता है। मेन चीज हमने तब कितना किया है वो आपको, हमारे इस ओरा होता है, ओरे में होता है वो तब किया कि नहीं किया, तो वो आपको प्रभावित करता है उस चीज से। मैं तो माता की मेरा परिवार तो शांत रहे, बस। इतनी चिड़चिड़े इसको देख के मुझे इतनी चिड़चिड़ाहट वो तो कुछ ही नहीं है, उनको तो कुछ पकड़ भी नहीं सकता, आपको ही पकड़ रखा है। मैं इनको देख के इतनी चिड़चिड़ाहट मतलब मैडम मैं एक चीज और शेयर करना चाह रहा हूँ, अभी याद है। जैसे जिस दिन पहला दिन वो हम गए थे ना गुग्गा वालों के यहाँ, जिस दिन पहला दिन हम गए थे जो घरघर के पास, थोड़ा सा आप नीचे बोलो। वो माइक दे दो। घरघर के पास जब वो लेके गए थे गुग्गा पाड़ी वाले, तो जब हम वहाँ से लौट के आए शाम को, तो रात में ऐसा हुआ पूरे फैमिली ट्रिप, और ना मेरे जैसे पूरे बॉडी का जो नशे होती है उसको पूरा ऐसे लगा जैसे किसी ने ऐसे खींच रहा है, मतलब 2 सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ऐसे खींच करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरा छोटा वाला लड़का डर गया, फिर बड़ा वाला देखो हम तो मानते हैं, पीरों फकीरों को हमें हिंदू नहीं जाना चाहिए। नहीं, तो मैं आपको एक डायरेक्ट बात बोल रही हूँ, चाहे वो पीर कोई भी है, हम हिंदू लोगों को पीरों फकीरों को नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं को शरण लेनी चाहिए, ना ही मुसलमानों को जाना चाहिए। मुसलमानी गुग्गा पीर वो को हिंदू बोलते है, हैं, तो ये गुग्गा समझ पीर नहीं। आप उनके वो है, आपके गुग्गा माइंड आपके वो है, आपके पीछे से चल रहे हैं वो। नहीं। फिर भी क्या क्या तुक हुआ उस देखिए, चीज का बताओ। तू का मतलब जब आप कहना है तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हम ऑफिस में बैठे थे, हाँ। तो मेरे एक फ्रेंड है, उनका फोन है, तो मैं अपने सीट पर नहीं बैठा था, मैं इलेक्ट्रिक के हेड है उसके सीट पर, मतलब उसके पास बैठा। तो ऐसे ही चलने लगी, तो एक हुआ कि ये भाई मैं तो आप देखना मेरा वही अगर वो दिख जाए तो मैं मकान से कर रहा हूँ, मैं इससे दुखी हो गया, मतलब पूरा ऐसे हो गया। आपने बोला? मैंने बोला। हाँ। तो ये लोगों ने कहा कि सर घबराओ नहीं, उनके मैंने देखा था भाभी जी को, तो मुझे लगा कि कुछ उठली चक्कर ऐसा बात। उसके बाद मैंने कहा कि सर मैं ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रहा है, अगर कोई मिल भी रहा है तो कोई संतोषजनक मुझे उपाय नहीं मिला। सही पूरा कहानी सुनी। उसके बाद उस लड़का जो बैठा था वो कहा कि सर क्यों परेशान से, हम कहीं तुम्हें पता नहीं मिसे की तबीयत खराब है, तो ये वो तो पता था, तो ये तो सुनने में आया था कि वो ठीक हो गए, छुट्टी उट्टी मिल जाएगी, कहाँ ठीक हो गया, वो प्रॉब्लम तो चली गई, लिवर तो ठीक हो गया लेकिन प्रॉब्लम तो चली गई। तब उसने लड़का कहा कि सर ऐसे ऐसे उसने कहा, हमने तू जानता है? तो नहीं हम नहीं जानते, बाबा जानते। तो फिर हमने हाँ, तो हमने कहा जब तुम इतने दिन से थे, मैंने कहा उसे तो तू बताया क्यों नहीं? हाँ तो सर मैं एक तो ये नहीं बताया कि आप लोग जानते हैं इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, दूसरी चीज़ हमें ऑफिस में किसी को बताते हैं। आप तब मैं इस कहानी को छोड़ो, एक बात दो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात है कि कुलदेव, अपने कुलदेव से काम लो, किसी और के नहीं।
आपके गेस्ट हैं, आपके गेस्टों से आप ही काम लोगे। जी जी हमारे गेस्टों से आप कैसे काम ले सकते हो? ले सकते हो? वो आपका बुरा भी तो कर सकते हैं हमारे गेस्ट। तो जो कुल देवी देवता चले तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज रहे होते हैं। जी समझ आ रही है बात? या तो अपने घर के पितरों से काम लो, जी या फिर अपने कुल देवताओं से काम लो, या फिर अपने ये जो देवी देवता हैं, कौन से, ये जो हमारे हिंदू समाज के हैं, है ना, हमारे हिंदू समाज के जो देवी देवता है, ये प्योर में देवी देवता है। अभी आप मुसलमान के चक्कर में पड़ जाओ, के चक्कर में पड़े तो वो जिन जिन्ना छोड़ देते हैं। मैडम ये सुनो एक बात, रुको, आपने छोड़ो, हाँ। अपनी नहीं, छोड़ो। मुझे लोग कहा था जो प्लीज दूसरी ध्यान बात रखो, ये मैंने कहा है, नहीं जाऊँ। दूसरी बात ये है, अभी आप जैसे हम जाते हैं, हम हैं, तो हम आपको ये लड्डू उठा देंगे ना, हे देवी देवता, हमारे इतना तप हो जाता है इन चीजों में, हम जी। इतना तप करते हैं, ये लो देवी जा रही है, ये देवी माँ आप चले जाओ उसके साथ, वो जाएगी जाएगी। जी समझ आ रही है जी बात? जी हम कोई भी भगत हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी भगत हो, तो अभी आपको वो सबल सिंह के वहाँ चले गए, सब हमारे लिए एक जैसे, हम किसी की कटनी नहीं करते हैं। जी। तो हिंदू धर्म का जो है ना हमारा, आप उसी को अपनाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आप वहाँ पे जाके आए, पीर गोगा बेड़ी के जाके आए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? नेगेटिव वाला था कि पॉजिटिव वाला था? कितना बता दो। वही बता रहा हूँ, पूरा मतलब ये जब खींचने लगा, फिर 2 बार 2 सेकंड के लिए खींचे और फिर 2 बार हुआ। उसके बाद ना मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने वो खिंचाव जैसे रस्सी से बांध के खींचना होता है, उस तरह से खींचा। उसके बाद मुझे रिलैक्स हो गया, मुझे उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और बेटा डिस्टर्ब हो गया, बड़ा वाला छोटा वाला, वो डर गया कि कोई ऐसा है कि मुझे, मेरा ना ऐसा लगा है पापा कि किसी ने बाल पकड़ रखा है। अच्छा। वो लेडीज है, उसने बाल पकड़ के और गाड़ी के ना बोनट पर मुझे 2 कुत्ते को उसने, वो कर- बेटे ने पकड़ और करके, छोटे बड़े वाला देखा, ये 3 एक को कुत्ते तो जो अंदर आए हैं, घर में आए हैं, हम्म, तो 2 तो भाग गए हैं, एक को मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे दबा रखा है। और वो जो दबा रखा है उसी पीरियड में उसने मतलब डाला। तो ये बात है, मैं बोल रही हूँ आपको कि आप हिंदू है, या तो अपने देवी देवताओं से काम लो, कुल देवी देवताओं से, या अपने पितरों से, अगर आपके घर में चलते हैं तो। आपके घर में पितर हैं, आप शक्तिशाली हैं पितर, किसी के ऊद पितर होते हैं, किसी के पितर तंग भी करते हैं, तो वो भूत होते हैं। पितर अच्छे पितर क्या होते हैं? जो आपके अच्छे में चले, बाकी तो फिर भूत ही हुए। जो आपको तंग करेंगे तो फिर भूत ही है, फिर वो क्या है? पितर क्या होते हैं? जो आपको सुख देते हैं, जो आपकी सपने में आके आपको आशीर्वाद देते हैं, कुछ मांगते नहीं मैडम है। ये चीज़, हाँ जी, आपने शायद पहली बार भी पूछा था, लड़का बता रहा था, मैं ना हमेशा अपने पिताजी को या जो और भी परिवार के सदस्य गुजरे हैं ना, उनको सपने में देखना। वो लोग से कुछ बात करते, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कुछ हमें मतलब गलत बता, कुछ कभी कभी ऐसा होता है सुझाव दे रहे हैं या तो बेटा मैं वही तो बोली पहले आपसे, मैंने आपसे पूछा आपका पितर कौन है? जी। मानते हो? जो अगर मानते हो तो आप उनको खुश रखो, आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। फिर तो देवी देवता और पितर को चलाओ, कहीं दरबारों पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है आपको। आपने अगर अपने घर के पितरों को और देवी देवताओं को खुश कर रखा है ना, तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सच्चाई है ये माता की रहमत मेरे पे आज पे नहीं है, बहुत सालों से है, पर मेरी बातों को कोई ऐसे हल्के में ले लेते थे। ये सच्चाई है। हमारे भूत में तो माँ काली सपने में आके निकाल देती थी, है ना, बताते थे ना आपको। तो ये सच्चाई है। तो अब इस लाइक बना दी लोगों के निकाल देते हैं, तो ये माँ की देवी की कृपा होती है। चलो कोई नहीं। एक और नंबर लेंगे। अभी आपको उतारा हो रहा है ये एक बार और होगा, एक बार और होगा, मतलब अब हो रहा है, अगली बार और होगा। फिर उसके बाद इनको गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर इनकी आती है सवारी आती है तो इनको गुरु धारण करना पड़ेगा, ताकि आगे से कोई नेगेटिव चीजें इनको वो ना कर पाए। क्योंकि एक बार जिसके पीछे लगती है उसको दूसरी बार भी लगती है, तीसरी बार भी लगती है। हर किसी को नहीं कहते हम लोग, जिसके साथ ये चीज होती है। तो जैसे बोला कि ये मेरे शरीर हिलता है, ये
जनरेशन आती है या और है तो उनको फिर गुरु का वचन जरूरी हो जाता है। तो मैं आपका देखोगे और ये सच्चाई है कि हम किसी को उपाय करते हैं तो देवी खुद आके करती है वो उपाय, जी हम नहीं करते, माँ खुद हाजिर होती है। तो बहुत बड़ी बात है ये, हम अपने आप नहीं करते ये। तो मेरे चारे नोट कर लिए होगा आपने, चेंज हो जाता है बिल्कुल। खुद करती है वो आके, तभी लोग ठीक भी हो जाते हैं। आ जाओ। थोड़ा ले। ऊपर देख लो।